अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने लास्ट लेसन में आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, और वहां आपको बताया था कि कार्बन जो है ये बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स बनाने में रोल प्ले करता है। अब उन बायोमॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। हम आज आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कहां कहां मौजूद होते हैं, इनका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं और इनका रोल क्या है, और इनकी टाइप्स भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती हैं। तो व्यूअर्स, जुड़े रहिएगा बायोटॉनिक बाय हनीफ के साथ। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। चैप्टर के शुरू में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इवन बैक्टीरियल सेल जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार होती है। वहां आपको बताया था चैप्टर के शुरू में कि 3% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, यानी वाटर प्रोटीन के बाद थर्ड मोस्ट अबंडेंट जो कंपाउंड था वो कार्बोहाइड्रेट था। इसी तरह मैमेलियन सेल में आपको बताया था कि वाटर प्रोटीन के बाद सबसे ज्यादा मिकदार में जो कंपाउंड था वो कार्बोहाइड्रेट था, वहां था 4%। आपको बताया था, अगर याद हो तो टेबल भी साथ में यहां पे जो एक साइड पे शो किया था। 4% जो है मैमेलियन सेल में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स कहां पे होते हैं, किस हिस्से में होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर में भी मौजूद होते हैं और एज अ कंपाउंड, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड की फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर भी मौजूद होते हैं। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स की हम सबसे पहले पढ़ते हैं अकरेंस, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहां कहां मौजूद हो सकते हैं। अकरेंस, कार्बोहाइड्रेट्स सेलुलोज में मौजूद हैं। सेलुलोज जो है ये क्या चीज है, ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस ग्रेड्स में कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की। तो सेलुलोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मौजूद होते हैं। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, वो हम आपको बताएंगे कल वाले लेसन में कि पॉलीसेकेराइड जो है वो सेलुलोज की फॉर्म में होते हैं। अब सेलुलोज जो है इसकी प्योर फॉर्म है कॉटन इसकी प्योर फॉर्म है। इसके अलावा सेलुलोज जो है ये वुड फॉर्म में भी मौजूद है। इसके अलावा पेपर फॉर्म में मौजूद है सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सीरियल्स के अंदर मौजूद होते हैं। सीरियल्स में तमाम किस्म के अनाज शामिल हैं, जिसमें राइस है, व्हीट गंदम, ग्रेन्स हैं, मेज है। ये जितने जो अनाज हैं उनको क्या बोलेंगे, सीरियल्स। इसके अलावा रूट ट्यूबर्स में मौजूद होते हैं, जैसे पोटैटो है, स्टेम ट्यूबर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा शुगर केन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। शुगर मिल्क है, यानी जो दूध के अंदर जो शुगर है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म जो है उसमें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आपने ये पढ़ा होगा प्रीवियस ग्रेड्स में भी, और हम आगे बायो एनर्जेटिक्स में आपको डिटेल भी बताएंगे कि जब एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का यानी ग्लूकोज का वो जब ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है तो 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। 38 एटीपी के मॉलिक्यूल, और एक एटीपी का मॉलिक्यूल उसमें कितनी एनर्जी होती है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। 4 किलो कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम ग्लूकोज से, 1 ग्राम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से
4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है 1 ग्राम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी का सोर्स भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा ये सेल की स्ट्रक्चर बनाने में भी रोल प्ले करते हैं along with अदर मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। जैसे ग्लूकोज जब मिलते हैं लिपिड्स के साथ तो बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लूकोज जब मिलते हैं प्रोटीन्स के साथ तो बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन है ये दोनों सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। ये आपने प्रीवियस ग्रेड में 9th में पढ़ा होगा ये आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये स्ट्रक्चरली भी रोल प्ले करते हैं, यानी सेल की स्ट्रक्चर बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अब देखें सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की, और आपको पता है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है वो किस चीज की होती है, वो सेलुलोज की होती है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में रोल प्ले किया। सेल मेम्ब्रेन में भी आपको बताया कि ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले किया। तो इसलिए मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं और एनर्जी का सोर्स तो है ही, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो फिर दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज किए जाएंगे प्रोटीन या लिपिड्स की फॉर्म में। क्लियर हुआ? अब आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली क्या होते हैं, फिर हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरह वो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। व्यूअर्स अगर नाम पे गौर करें तो मैं 2 हिस्सों में नाम इसका डिवाइड कर सकता हूं। एक कार्बो जो कि कार्बन से है और दूसरा है हाइड्रेट्स यानी वाटर। हाइड्रा मीन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है वाटर यानी पानी। तो मतलब क्या हुआ हाइड्रेटेड कार्बन यानी कार्बन के साथ कार्बन जो है वो क्या है हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी उसके साथ वाटर जो है वो अटैच है। तो तभी तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CH2OY टाइम। अब इसका मतलब पता क्या है कि जो पानी है यानी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वही है जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर है, वही पानी के अंदर होती है। यानी क्या रेशो है मॉलिक्यूल एटम्स की 2:1, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का। अब ये जो X और Y हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं होल नंबर यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कार्बन के एटम्स की तादाद को जाहिर करता है। अब दोनों डिफरेंट क्यों हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं, इसीलिए यहां पे Y लिखा गया है। अब सेम का मतलब ये, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ग्लूकोज का। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? आपने पढ़ा होगा C6H12O6। इसको अगर मैं या यूं भी तो लिख सकते हैं H2O6 टाइम। अब यहां पे देखो जितने कार्बन के एटम्स हैं उतने ही यहां पे 6 ये हैं, यानी वही रेशो यहां पे पानी की है जो कार्बन के एटम्स की है 6:6। तो सेम हो सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक और कॉमन एग्जांपल आपको देता हूं जो आपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ी है, जैसे सक्रोज। क्या फॉर्मूला है उसका? C12H22O11। अब मैं अगर इसको जनरलाइज करूं तो C12 है H2O11 टाइम। अब यहां पे देखें कार्बन कितने हैं 12 और H2O की रेशो क्या है 11, तो डिफरेंट हो गई। इसीलिए यहां पे एक के साथ X लिखा और एक के साथ Y लिखा, यानी ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी इनकी रेशो हो सकती है। तो जनरल फॉर्मूला हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का CXH2OY टाइम, और कॉमनली हम इसे क्या कहेंगे
हाइड्रेटेड कार्बन्स या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? केमिकली अगर हम बात करें तो केमिकली ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। क्या होते हैं ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब नाम पे जरा गौर करें, पोली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, और साथ में क्या है? ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, मैं आपको 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल देता हूं। ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी उसमें 3 कार्बन हैं। वो कैसे? ये आसान सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला यहां पे बना देते हैं। ये 3 कार्बन, एक उसके साथ, एक कार्बन के साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी यहां पे OH और H, CH2OH। अब देखो कितने हाइड्रोक्सी लगे हुए हैं यहां पे? एक हाइड्रोक्सिल, दूसरा हाइड्रोक्सिल, 2 हाइड्रोक्सिल और एक एल्डिहाइड। तो इसीलिए इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर? ये हुआ कार्बोहाइड्रेट, नाम इसका क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर? अब मैं एक और 3 कार्बन वाली एग्जांपल बनाता हूं, जिसमें ये एक कार्बन, दूसरा और ये तीसरा कार्बन, OH, H, डबल बॉन्ड O, CH2OH। अब यहां पे कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 2, एक ये वाला, 2 हाइड्रोक्सी, और ये जो C डबल बॉन्ड O है ये कीटोन को जाहिर करता है। तो ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। 3 कार्बन वाला पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो मैंने आपको बताया कि केमिकली अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर हुआ? या हम इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कि जिनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इनसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। तो उन कंपाउंड्स को भी बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर सक्रोज की जाए हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन की जाए, हाइड्रोलिसिस लफ्ज पे गौर करें ना, हाइड्रोलाइसिस यानी पानी की मौजूदगी में लाइसिस करना, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन करना, तोड़ना इसको। तो सक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो इससे क्या बनता है? 2 बनते हैं मोनोसैकराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वो हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड्स में। ग्लूकोज जो है ये क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और जो फ्रक्टोज है वो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो अब मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई है केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दे यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। उनको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। मैं आपको आसानी के लिए इसको जरा दोबारा बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं,
या ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस जब की जाती है तो इनसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर हुआ? तो व्यूअर्स, आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स कहां कहां मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किन्हें कहते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कहते किन्हें हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी। इस टॉपिक में उसकी डेफिनेशन जो है ये कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में आ भी सकता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है, आप केमिकल जो डेफिनेशन है वो इसकी डेफिनेशन करेंगे। अगले लेसन में आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, वहां हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे। कैसा रहा आज का लेसन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।